नाउ वी विल गो टू द सेकंड पार्ट, द आरओआई कैलकुलेशन फॉर एमथीएम सॉलिट्यूड। इससे आपका जो मैंने आपको ऑलरेडी ये 3 पॉइंट्स बताए थे, दिस 3 पॉइंट्स, यू नो, कि आपका रोड्स का पहले बता दिया, लिफ्ट्स का बता दिया, एंड आपका बेटर फ्रेमवर्क है इन दीनदयाल एज कम्पेयर टू योर हाई राइजेस। बाय द वे, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, कमर्शियल इज़ देयर, दीनदयाल इज़ फॉर पुअर पीपल, हाई राइज लग्जरी सोसाइटी इज़ फॉर रिच पीपल, राइट? बट दीनदयाल हैज़ अ गुड कमर्शियल, योर हाई राइजेस डजेंट हैव अ गुड कमर्शियल। योर हाई राइजेस हैव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शॉप्स, जो आपके बूथ्स बने हुए हैं फॉर डेली नेसेसिटी नीड्स, बट आपका जो दीनदयाल प्रोडक्ट्स हैं उनमें लिटरली 40 to 50,000 स्क्वायर फीट के कमर्शियल है, कमर्शियल भी हैं। अंडरस्टैंड, एक प्रोडक्ट पुअर लोगों के लिए है बट उसमें कमर्शियल दे रखे हैं। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू नो, आप एक साइड की स्टोरी मत सुनो, आप दोनों साइड की सुनो, देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ओके, सो आपको फोर्थ पॉइंट, आरओआई। आपको बोला जाता है लो राइज फ्लोर्स में आपको सर, आपको यू नो रिटर्न नहीं आता, रिटर्न नहीं मिल रहा सर आपको लो राइज में। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो अर्ली बायर्स थे 20 से 21 में, उनको 80 से 88% का रिटर्न मिल रहा है एमथीएम सॉलिट्यूड में। द मनी दैट दे हैव पुट ऑन इन दिस फ्लोर्स, 80 से 88% का रिटर्न है एमथीएम सॉलिट्यूड में। डू गेट दैट पार्ट? 80 से 88%। चलिए अब आरओआई पे आ जाते हैं। एमथीएम सॉलिट्यूड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल एप्रिसिएशन, नियरली मैचिंग निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस मैच किया है। एफडी सबको पता है, एफडीज आर वेस्ट। अदर स्टेबल एसेट्स पे हम बात कर लेते हैं। सो देखिए, पहली चीज़, इसमें आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइम पे बायर्स आए थे। 20 में बहुत सारे थे, 2019 में भी मेरे को पता है बहुत लोगों ने आपका प्राइस लॉक इन करवाई थी 6,500 पे। बट मैं आपको जो प्राइस है अभी यहाँ बता रहा हूँ, तो सबका रिटर्न डिफरेंट होगा। मैं आपको जस्ट जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सो जिसने 2020 में लिया उसकी एवरेज बाय प्राइस थी 85 लैक्स, ठीक है, और 40% ऑफ द बायर्स आप बोल सकते हो। करंट वैल्यू है 1.6, होल्डिंग है उनकी 4.75 ईयर्स की या 4.5 ईयर्स की, 4.5 से 4.5 साल, ठीक है। आरओआई आपका निकल के आया 88.2%। अगर किसी ने 85 पे लैक पे लिया है ये वाला प्लान, आपका 1485 किधर गया, या 1485 का प्लान, ठीक है। नाउ इसका सी आप निकालोगे 14.6% है, ठीक है। अब आपका क्यूमुलेटिव निकल के आएगा तो वो और ज़्यादा निकल के आएगा। अगर आप स्टेज करोगे कि आपकी पेमेंट धीरे धीरे गई है, तो मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। आपका मिड बायर्स हैं 2021 में जब लॉन्च हुआ था, तब जो बहुत लोगों ने खरीदा 95 टू 1 CR का था, 95 लैक्स मोल हुआ। 40% ऑफ द बायर्स तब थे। बाकी आपको पता है एम की जो बीच में हुआ था, व्हाट वाज द इशू, यू गाइस कैन चेक आउट अबाउट दैट, कि क्या था, व्हाट वाज द डील, वो बैंक्स के साथ मिलकर क्या चल रहा था, यू गाइस कैन नो अबाउट इट, यू नो। होल्डिंग आपकी 4 ईयर्स की है। टोटल आरओआई अगर किसी ने 95 लैक्स पे लिया है ये आपका, तो इसकी 68 से 70% है। दैट्स स्टिल नॉट बैड। आपके 4 साल में आपको 70% का रिटर्न मिल गया है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, दिस वॉज द बुल रन, दिस वॉज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर बुल रन इन द हिस्ट्री ऑफ रियल एस्टेट। तब आपको 70% का रिटर्न मिला। CAGR इज 14%, 13.9। लेट बायर्स थे जिन्होंने 22 में लिया है, 22 वालों ने 1 करोड़ 1 करोड़ 5 में लिया है, ठीक है। 20%, 25% बोल सकते हैं, उनकी भी वैल्यू 1.65 डिमांड करते हैं वो आजकल। होल्डिंग पीरियड उनका 3 ईयर्स है, उनको भी 60% रिटर्न मिल गया है। अब वैल्यू तो है ना अभी भी। सो आपको अगर कोई बता रहा है कि लो राइज फ्लोर्स में सर रिटर्न नहीं आता, सर ये नहीं होता, सर ऐसा है, हाई राइज रिटर्न देते हैं, सब यार एक साइड की स्टोरी है। मेरे को ना हाई राइज से दिक्कत है ना लो राइज से दिक्कत है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने आपको पॉइंट्स बताया दीनदयाल के, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या है, ठीक है। मैंने आपको आरओआई दिखा दी यहाँ पे एम की। सो वेटेड एवरेज आरओआई है 74.6%, इन तीनों को मिला के। एवरेज CAGR इज 13 ऑलमोस्ट 14%। होल्डिंग पीरियड इज 4 to 4.25 ईयर्स, ठीक है। आपका ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं गोल्ड से, एफडी से और निफ्टी से। सो मैंने ये एमथीएम सॉलिट्यूड में 95 लैक्स लगाए, ठीक है। एंड वैल्यू आई 1.6, CAGR ये आया, आपका रिटर्न ये आया, ठीक है। अब मैं गोल्ड पे लगाता इतना, गोल्ड उस टाइम पे था 44,000, अब जो गोल्ड है 1,24,000 है। तो गोल्ड ने तो मतलब सबको पीछे छोड़ दिया है। योर यू नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, योर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, सारे के सारे गोल्ड के सामने तो फेल ही हो गए हैं। योर निफ्टी, योर स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड इज अ रियल एसेट मैन। भगवान को जाके आप प्रॉपर्टी नहीं चढ़ाते हो, आप गोल्ड चढ़ाते हो जाके, यू नो। सो गोल्ड विल एवर बी अ बेटर, यू नो, रिस्क फ्री एसेट टू इन्वेस्ट इन। आप अपनी वाइफ्स की जाके सुनो, आपकी जो हमारी वुमेन, दे इंडियन वुमेन, दे लव गोल्ड, देयर इज अ रीजन, गोल्ड इज गोल्ड यार। तो दैट इज 24% का रिटर्न। अभी दिस इज टू मच, मेरे को भी जब मैं निकाल रहा था आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, बट देन दिस इज वॉट इट इज। कि आप वही पैसा गोल्ड पे निकालते तो आपको इतना रिटर्न आता एट दैट टाइम। निफ्टी 50 में या इट्स अ डिसेंट रिटर्न। निफ्टी उस टाइम पे 14,000 15,000 था, 25,000 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बोल सकते हो एमथीएम सॉलिट्यूड ने निफ्टी 50 रिटर्न को कॉपी किया है। स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट इस केस में सेम था। गोल्ड ने सबको बीट कर दिया है। फिक्स डिपॉजिट 6.1 से 7% था। आप अगर CAGR तो सेम रहा, टोटल रिटर्न 33% का आता। तो आपको पता चल गया है इवन यंग पीपल दैट आपको नहीं रखनी है मनी बैंक में, बैंक्स विल यूज़ योर मनी टू अर्न मोर मनी फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। सो गोल्ड का रन तो बुल रन, हम अभी ये और बढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा। बट देन एमथीएम सॉलिट्यूड इज स्टिल अ टेंजिबल एसेट, सिक्योरिटी एंड लोअर वॉलिटिलिटी। एफडीज हमें पता ही है, ठीक है। अगर हम इसका आपका 5 ईयर स्नैपशॉट देखते हैं तो CAGR अगेन सेम चीज़ है ये। सो या दिस इज़ इट। आप अगर इसका
क्या कहते हैं जो XIRR है ना, जो मैंने इसमें निकाला नहीं है, तो वो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा एमटीएम सॉलिट्यूड का, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी पेमेंट धीरे-धीरे गई है। तो दैट कुड बी 16 टू 17% CAGR XIRR, तो उसको मैं CAGR स्टेज्ड बोलता हूँ, बट मैंने इसमें निकाला नहीं है। तो दिस वाज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट रियल एस्टेट, एंड सबसे पहले मैंने आपके मिथ्स ब्रेक करने थे कि लोअर एज फ्लोर्स में नहीं आता है। दिस वाज़ अ डिसेंट प्रोडक्ट यार, एंड शेयर टेरेस वॉकअवे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पीपल। सो गो थ्रू इट एंड लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू, टेक केयर।